प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा दुखद हादसा जो हमारा महाकुंभ में हुआ है और उसके बाद लोगों की बदजुबानी, जो घटिया बयानबाजी लोगों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, गिने चुने लोगों की तरफ से जो आ रहा है, वो जो भी हुआ, सरकारों ने जो किया वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभा दिया बखूबी। वहाँ क्या इंतजाम थे, शर्म आ रही है ये कहते हुए हमें। ना देश के प्रधानमंत्री को फिक्र है, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फिक्र है। बहुत ही शर्मनाक है। विदेशों में बदनामी हो रही है, आज हमारी बदनामी हो रही है भारत की इस हालत को, लचर हालत को देख करके। किसी ने वहां जिम्मेवारी नहीं निभाई है। लेकिन एक शर्मनाक बयान, सेल्फ मेड गॉड, खुद अपने आप को जो भगवान घोषित करते हैं, उनका बेशर्मी का एक बयान आया है, शर्मनाक बयान आया है। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, तुरंत। वो अपने आप को भगवान बताते हैं, क्या भगवान ऐसी बदतमीजी करते हैं, बेशर्मी से बात करते हैं? यानी जो बागेश्वर धाम के जो अपने आप को भगवान मानते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं है उनका, वो कहते हैं ये यहाँ जो कुंभ में आकर के जो मौतें हुई हैं वो मौत नहीं है, उनको मोक्ष मिल गया है। शर्म आनी चाहिए। लोगों ने तो उनसे सवाल भी किए हैं, कई मीडिया वालों ने भी सवाल किए हैं, खुद मर जाओ ना यहीं पर। ये कहा है कई लोगों ने, मीडिया वालों ने, तुम मर जाओ ना, डायरेक्ट तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम क्यों नहीं मर जाते, तुम्हें मौत से डर लग रहा है क्या? ये तक लोगों ने पूछा है। ये शर्मनाक बयान है। प्रधानमंत्री महोदय ने अब तक इनसे सवाल नहीं किया, तो क्या इनके आशीर्वाद से बोल रहे हैं ये? क्या प्रधानमंत्री महोदय या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ऐसा बोल रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा, बहुत गंभीर सवाल है ये, दुखद सवाल है। देश की जनता त्रस्त है इससे, और जिन्होंने अपनों को खोआ है वो बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुखी। एक छोटी बच्ची चली गई वहां, 3 साल की, 4 साल की, उसकी मौत हो गई है। क्या वो मोक्ष में चली गई? या उनकी मां चली गई? क्या उनको मोक्ष मिल जाएगा? उनके बच्चे बिलख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे यहाँ बिलख रहे हैं, और वो उसकी दर्दनाक मौत हो गई है, आप उसको मोक्ष बता रहे हैं। ये कितना शर्मनाक बयान है, कितना शर्मनाक बयान है। ये पहले भी, कल परसों भी किसी ने, इनके जो अंधभक्त हैं, प्रधानमंत्री महोदय के अंधभक्त हैं, अंधभक्तों का पहले नहीं था यहाँ पर कोई रिवाज। अंधभक्त ये 11 साल से आए हैं इस देश के अंदर, अंधभक्त इन्होंने पैदा किए हैं। उन्होंने भी, कईयों ने कहा था कि जो यहाँ आकर के जिसको मौत मिली है वो भाग्यशाली हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं। तो वो अंधभक्त भाग्यशाली बनने में क्या दिक्कत है उनको? वो क्यों नहीं बन जाते? अरे दूसरों को उपदेश देने से पहले भाग्यशाली खुद बनो ना, खुद मर जाओ वहां पर, अपने परिजनों को लाकर मार दो। देखिए, बहुत गलत बात है, ये दुखद बात है, मुझे कहना पड़ रहा है। लेकिन ये दूसरे की मौतों का, जो जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी मौतों का ये मजाक उड़ा रहे हैं, उनको दर्द दे रहे हैं, परिजनों को तकलीफ दे रहे हैं, ये कह करके कि वो मोक्ष मिल गया उनको, वो सीधे भगवान के चरणों में गए हैं। कितना शर्मनाक बयान है। और ये बागेश्वर वाले, कितनी करोड़ों की, लाखों की भीड़ जाती है इनके बाद। मुझे नहीं समझ में आ रहा लोग क्या ले। देखिए, मैं किसी को गाइड नहीं कर रहा हूं, जिसका जहां दिल करता जाइए, लेकिन गलत बातें आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? मैंने तो कल भी पूछा था ये सवाल कि बागेश्वर वाले अपने आप को भगवान बताते हैं, तो उन्होंने इस ट्रेजेडी का सरकार को बताया क्यों नहीं? क्या उनको मालूम नहीं था ऐसी घटना होने वाली है देश में? क्या उन्होंने जानबूझ के छिपा दिया ताकि उनको मोक्ष मिल जाएगा? क्या इसी वजह से नहीं बताया? ये बहुत गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है। मैं जवाब चाहता हूं उसका। प्रधानमंत्री महोदय जवाब लीजिए उनसे, क्यों उन्होंने नहीं बताया? वो खुद अगर भगवान हैं तो उनको तो पहले से मालूम था कि ये होने वाला है, वो क्यों नहीं बताया? क्या वो देश के दुश्मन है? कि वो इन लोगों को चाहते थे इनको मर जाना चाहिए, मौत के घाट इनको उतर जाना चाहिए? जिन्होंने खो दिया है उनके दर्द को महसूस करो। तो मैंने कल भी इनसे सवाल किया था कि आपने रोका क्यों नहीं, ये घटना सरकार को बताई क्यों नहीं कि यहाँ ऐसे इतने बजे भगदड़ मचेगी और इतने लोग मर जाएंगे, इसलिए उनका पहले से इंतजाम कर देते, स्नान बंद कर देते कुछ देर के लिए, या कोई तो रास्ता निकलता। आप भगवान है तो भगवान होने का अपना सबूत तो पेश करिए। लेकिन केवल बदजुबानी आप कर रहे हैं, केवल बदजुबानी कर रहे हैं। बहुत आग लगी हुई है परिजनों के अंदर इस बात की। ये शर्मनाक बयान है इनका कि जो यहां आकर के मौत हुई। हाँ, साथ साथ ये तो कहा है उन्होंने, जो ये हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे दुर्भाग्य, फिर तो मोक्ष हो गया तो दुर्भाग्यपूर्ण कहाँ रहा वो? आपने तो बोल दिया उनको मोक्ष मिल गया है। ये बहुत शर्मनाक बयान है। और ऐसे लोगों के ऊपर खास करके मैं जनता से भी कहूंगा, देखिए, आपकी जहां जिसकी भक्ति करनी है वो आप करेंगे, क्योंकि आपके मन ने मान रखा है, तो आप नहीं मानेंगे वहां से, आप तो जाएंगे। लेकिन कम से कम अपने अंदर इस बात को तो बिठाइए कि वो जिसको आप भगवान समझ रहे, वो घटिया बयान दे रहा है, वो उन परिजनों का मजाक उड़ा रहा है, या उनकी जो लाशें, जो मैं तो उनको कहूंगा शहीद हुए, वो अपनी आई मौत नहीं बने, वो शहीद हुए हैं सरकार की नालायकी की वजह से, सरकार की बद इंतजामी की वजह से। और वो उनका मजाक उड़ा रहे, वो उनको कह रहे जो यहाँ मौत हुई है वो तो सीधे उनको मोक्ष मिल गया है। तो ये मोक्ष वो खुद ले लें, अपने परिवार वालों को दे दें,
ये भी गलत बात है, लेकिन मैं कहना इसलिए पड़ रहा हूं क्योंकि ये दर्द दे रहे हैं औरों को। तो ये उस दर्द को महसूस करिए, पहले अपने से महसूस करिए, अपने परिवार से महसूस करिए। मोक्ष अपने आप ले लीजिए या किसी परिवार वालों को दे दीजिए, आप तो भगवान हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा दर्द क्या चीज होती है, किसी को अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, तब आपको पता चलेगा। ऐसे आपको महसूस नहीं होगा। तो ये गंदगी, ये जो गंदे बयान है, बदजुबानी बंद होनी चाहिए। ये दोबारा उनका कोई गंदा बयान उनको नहीं देना चाहिए और सरकार उनके ऊपर तुरंत एक्शन ले। मैं मांग करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय से मांग करता हूं, उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।